टोंक पर मेहरबान मानसून के बीच जिले के पिकनिक स्पॉट बिसलपुर बांध से लेकर मोती सागर बांध तक बनास किनारे और तालाबों में मौत के स्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब तक जिले में एसडीआरएफ ने ही रेस्क्यू अभियानों में पानी से 7 शव निकाले, वहीं 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बढ़ते हादसों से चिंतित जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के नेतृत्व में बैठक कर पुलिस के साथ मिलकर ऐसे पिकनिक स्पॉट जहां हादसे हो रहे हैं वहां सख्त एक्शन की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर तारबंदी भी की जाएगी। वर्तमान में बनास, मासी और सोहदरा नदियों के साथ ही कई नाले और तालाब उफान पर हैं। वहीं बिसलपुर बांध के गेट खोलकर बनास में पानी की निकासी की जा रही है। बिसलपुर बांध से एक गेट से शुरुआत करके जल की निकासी शुरू की गई थी और अधिकतम 6 गेट खोले गए हैं और आज दिनांक तक लगभग 7 टीएमसी के आसपास पानी ओवरफ्लो किया जा चुका है। तो इसरदा डैम पे भरा जाना है, तो क्या इसको भी ध्यान रखा जाएगा फ्यूचर में? जी, उसके हिसाब से ही इसका विशेष जल की निकासी की जा रही है। तो पहली बार जुलाई में जो है गेट खोले गए, इतना पानी कभी जुलाई में छोड़ा गया था इससे पहले? इससे पूर्व लगभग 10-12 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से तो जुलाई में इतना पानी नहीं आया है। क्योंकि इस समय बीसलपुर डैम से बड़ी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, प्लस अजमेर का पानी की सहोदरा नदी से पानी की आवक काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से जो है पानी की आवक ज़्यादा होने से और कुछ पिकनिक स्पॉट्स ज़िले में हैं और जनरली इस तरह का सामने आया कि जितनी भी दुर्घटना हुई है वो सामान्यतः बाहर के व्यक्ति जो आ रहे हैं पिकनिक मनाने, उनको जानकारी नहीं रहती। हालांकि हमने सब जगह बोर्ड्स लगा दिए हैं। आज हमने बहुत डिटेल में एसपी साहब के साथ, पुलिस के और सभी फील्ड ऑफिसर्स के साथ हमने डिटेल में रिव्यू किया है कि कैसे मतलब इन घटनाओं को कम किया जाए और कहाँ पे उनको कार्डन ऑफ कर दें। कुछ पिकनिक स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे हम कुछ हद तक आगे जाने से जहाँ रिस्की है वो रोक लगाएंगे और हम अपनी मैन पावर के साथ साथ कुछ फिजिकल बैरियर पुलिस को, स्टाफ को लगा रहे हैं, कुछ होमगार्ड्स वगैरह की मदद ले रहे हैं और कुछ हम उनको सैंड बैग्स लगा के या झाड़ियाँ लगा के या कटीले तार लगा के और उस तरह से भी हम कुछ पॉइंट्स को जो रिस्की है उनको बंद करेंगे। टोंक जिले में 34 छोटे बड़े बांध लबालब हैं। 99.75% इन बांधों में पानी आ चुका है। ऐसी सूरत में जहां 690 mm के लगभग बरसात हो चुकी है, 105% औसत बरसात का जो है आंकड़ा पार कर लिया है, उस सूरत में जो है बनास नदी का यह नजारा, जहां बीसलपुर बांध से साथ ही सामने जो मासी नदी दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं सहोदरा से जुड़कर आती है, मालपुरा उपखंड या अजमेर का पानी भी लेके आती है, तो ये दो नदियों का संगम है और यही कारण है कि ये तेज बहाव, आप लहरें देख सकते हैं कि किस कदर जो है बहाव के अंदर तेज लहरें हैं और ये लहरें बड़े हादसों का एक कारण बन रही है। बीते दिनों जो घटनाएं टोंक के अंदर घटित हुई है वो ऐसे ही पानी वाले बहाव क्षेत्रों में हुई है, चाहे टोंक बनास नदी में जो है एक साथ 8 युवकों की मौत का मामला हो या उसके बाद में बीसलपुर बांध के पास मौजूद दह के अंदर जो है 2 से 3 घटनाएं घटित हुई हो, दूनी के तालाब में घटना घटित हुई हो या इसी गहलोत रफ्ते पे जहां मौजूद है यहाँ घटित घटना हो। और हाल ही में जो 2 घटनाएं पेश आई है वो आई है मेंदवास के पास जो है छान के पास युवक के बह जाने का मामला। लगभग 50 किलोमीटर, लगभग कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर इस पानी के बहाव में जो है युवक बह जाता है। मेंदवास की पुलिया से बहकर युवक जो है ईसरदा डैम के पास पहुंच जाता है। तो कई बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर सिर्फ सूचना बोर्ड लगाकर ही जो है क्या खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि बनास का बहता हुआ पानी अभी जुलाई महीने के अंदर बह रहा है। आने वाले समय में जो है एक लंबा जो अंतराल है मानसून का होता है, अगस्त से लेकर सितंबर तक मानसून मेहरबान होता है, तो उस सूरत में कई ऐसे सवाल हैं जिनको जो है देखना है प्रशासन को। जिला कलेक्टर जो है उन्होंने आज एक बैठक भी ली है। बात करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं समीर। समीर, आज जो कलेक्टर मैम ने जो बैठक ली है, सभी संबंधित विभागों को बुलाया गया था, किस तरह की बैठक थी और क्या इससे रोक लगेगी घटनाओं पर? जी, मैडम ने जो आज जिला प्रशासन की बैठक ली थी उसमें उपखंड के जितने भी अधिकारी हैं, उन बीएलओ हैं, उनको लिया है। उसमें ये बताया गया है कि जितने ही बहाव वाले क्षेत्र हैं, लगभग 34 बांध हैं, छोटे बड़े बांध हैं, उनके आसपास के एरिया में साइन बोर्ड लगे, पुलिस जाब्ता रहे
क्योंकि 1.5 महीने पहले 8 जयपुर के युवक आए थे, सबसे बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद भी प्रशासन ने दावे करे थे अब यहाँ पर रोकथाम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। जिस रोज बीसलपुर के बांध खुले थे 24 तारीख को, उसी के आधे 1 घंटे बाद बीसलपुर डैम में एक बच्चा डूब के मर गया था। वो भी दो दूसरे दिन मिला था। एक कल घटना हुई है छान की, वहां भी अभी आज 50 किलोमीटर जाके उसकी डेड बॉडी मिली है। इस बांध से, बीसलपुर बांध से जो 72,120 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा चुका है। तो उस सूरत में आने वाले समय में जो कि अभी जलग्रहण क्षेत्रों में और ज्यादा बरसात हुई है, तो और ज्यादा भी जो है बांध से पानी छोड़ा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर प्रशासन जो कयावत कर रहा है हादसों को रोकने की, उसमें जनता को भी जो है अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी और सुरक्षित तरीके से जो है जीवन यापन करना पड़ेगा। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर। बांसवाड़ा से खबर है, जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन 30 और 31 जुलाई को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार जिले की सभी सरकारी, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र 2 दिन पूर्णतः बंद रहेंगे। ये निर्णय बच्चों की सुरक्षा और जलभराव की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। राजस्थान